10 नवंबर का वो दिन शाम के लगभग 7 बजे दिल्ली में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज आज भी जारी है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द अर्थ न्यूज़ में। और आज के प्राइम टाइम शो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मुद्दे की, और इसके साथ अब धीरे धीरे जो गुत्थी सुलझ रही है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। 10 नवंबर शाम के 7 बजे ये धमाका हुआ था और एक I-10 गाड़ी में ये धमाका हुआ, जिसके बाद लगभग 10 लोगों की इसमें जान चली गई। कई सारे लोग घायल हैं और अभी भी कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज जारी है। आज भी उन लोगों की आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं, जिन लोगों के परिवारों का कोई ना कोई सदस्य इस ब्लास्ट में मारा गया। आपको आज तस्वीरें दिखाते हैं कंगन इलाके की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज उस व्यक्ति का शव यहां पर पहुंचा है जो हाल ही में दिल्ली के बम धमाके में अपनी जान गंवा बैठा। आप खुद तस्वीरें देखिए, खुद अंदाजा लगाइए इस दर्द का कि क्या ये दर्द सही था, क्या आतंकवाद सही है। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि इस आतंकवाद को जस्टिफाई किया जाता है, बचाने की कोशिश की जाती है उन लोगों को जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। आप खुद एक बार तस्वीरें देखिए। Karen, make a light. Show me that. दुख का अंदाजा लगाया जा सकता है, दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है, पर जाहिर सी बात है जिस तरीके का दुख और दर्द इन लोगों को हो रहा है, शायद ही कोई इस दुख और दर्द को समझ पाए। क्योंकि जिन लोगों की इसमें जान चली गई वो लोग तो चलिए इससे होकर गुजरे ही, इस दर्द से होकर गुजरे ही, भले ही कुछ ही पलों का दर्द सा, कुछ ही पलों का तकलीफ थी, पर परिवारों को जो उम्र भर का दर्द और तकलीफ मिल गई उसका आखिर क्या। हालांकि कई सारे इलाकों को खंगाला जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज अब कई सारे इलाकों को खंगालने के साथ साथ उन लोगों को भी पकड़ने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने इस बम धमाके में सहायता की, जो लोग इस प्लान को बुनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर यूँ कहें कि इस प्लान को बुनने में साथ दे रहे थे, मदद कर रहे थे। डॉक्टर उमर जैसे वो लोग जिन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर जब किसी के परिवार से कोई चला जाता है और उनके परिवार का दर्द आप देखते हैं, तभी समझा जा सकता है कि इस दर्द का क्या मोल है, किसी की जान का क्या मोल है, कितना दर्द है इन लोगों की आंखों में। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा, और जिस तरीके से यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, एक बात तो साफ हो जाती है कि लोगों के दिल में इतना ज़्यादा दर्द है और शिकायत भी है कि आखिर ये लोग हैं कौन, क्या चाहते थे ये लोग जिनकी वजह से ये धमाका हुआ। आंसू नहीं सूख रहे हैं उन लोगों के। पर दूसरी तरफ जिन्हें आतंक करना है उन्होंने तो अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, पर उस सब की वजह से जिनकी जान चली गई उनके परिवारों का क्या। चलिए, अपनी तरफ से सरकार की तरफ से भी एक हम यूँ कह सकते हैं कि मुआवजे की रकम दी जाएगी, और हो सकता है कि दी भी जाए, पर क्या ये मुआवजे की रकम काफ़ी होगी किसी की जान को वापस लाने के लिए? जवाब है नहीं, जाहिर सी बात है। और इसीलिए इसका कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है। बदला ऐसे लिया जा रहा है कि अलग अलग इलाकों को खंगाल कर उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों ने इस मामले में पूरी सहायता की उन आतंकवादी संगठनों की। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज अपनी बात कही है, जरा एक बार वो भी सुन लें।
मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें ना। अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताज़ियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है ना सर। जहां जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने अपनी तरफ से अपनी बात तो कह दी, वहीं अपनी तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज का काम भी अभी रुका नहीं है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी के साथ जहां तक बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की, जावेद सिद्दीकी की, तो जावेद सिद्दीकी को फिलहाल टेरर लिंक्ड फंडिंग के लिए फिलहाल अरेस्ट किया गया है। और कहा जा रहा है कि लगभग ईडी के द्वारा 415 करोड़ रुपए टेंटेड फंड्स के अंदर आ रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि इन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया हो। पर लोगों के द्वारा कई बार सवाल ये भी रहता है कि आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी ही क्यों, क्योंकि डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी थे क्योंकि डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता था। और इसी के साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के बार बार इसमें ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं, तो इससे ये भी बार बार तार जुड़ रहे हैं कि कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और भी कई ऐसे तत्व तो नहीं हैं जो कि सीधे खुलकर आतंकवाद को सपोर्ट करते हों। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आज कुलगाम इलाके में भी उसी तरह की चेकिंग हुई है डॉक्टर्स की और उनके लॉकर्स की, जिस तरीके से कल के दिन जम्मू में देखने को मिली थी। कश्मीर भी फिलहाल लगभग ऑरेंज अलर्ट पर चल रहा है। पर देखना अभी ये रहेगा कि जिस प्रकार से पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है दिल्ली ब्लास्ट को हुए और अभी तक उसकी लपटें ठंडी नहीं हुई हैं, इससे एक बात समझ आ जाती है कि इस आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इसके ऊपर न्याय मिल पाता है उन परिवारों को जिनके परिवार से कोई ना कोई चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आंख के बदले आंख तो पूरी आंख अंधी हो जाएगी, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। पर देखना ये होगा कि न्याय और कानून कितनी हद तक जाते हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा तो ज़रूर जाता है कि कानून अंधा होता है पर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब देखना ये रहेगा कि इन परिवारों को जिनके आंसू सूख नहीं रहे हैं, इन परिवारों को कैसे न्याय मिलेगा और कितनी जल्दी न्याय मिलेगा। Karen, make a light. Show me chat. मेयर साहब, जो यहाँ पे इनकी बॉडी को पहुँचाया गया कि ये एक बड़ा मसला था बॉडी को यहाँ पहुँचाना, इसके बाद जिस चीज़ के लिए गए थे, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट खत्म हो गया, क्या चाहेंगे आप इनके लिए, क्योंकि आपके इलाके के हैं? तो मैंने इनकी मदद पहले भी की है, आगे भी करूँगा। मैंने CM ऑफिस में उस दिन बात की थी जिससे इनका इंतकाल हुआ था, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुआवजा जो मदद होगी वो इनकी की जाएगी। तो यहाँ अभी वादी कश्मीर के बहुत सारे नौजवान वहाँ पे मजदूरी के घर से, पढ़ाई के घर से, जगह जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही कि लोगों को तंग तलब किया जा रहा है, तो क्या चाहेंगे आप उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए? नहीं, उसमें तो ये है चीफ मिनिस्टर साहब परसों दिल्ली में थे, उन्होंने भी बोला कि कश्मीर के हर आदमी को शक के दायरे में ना लिया जाए। हर जहाँ पे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं पे कोई वाक़या होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीरी ने किया हो। तो उनने परसों भी दिल्ली में बात की है, तो हम पहले भी बात करते रहे, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट आगे भी बात करेगी। दिल्ली ब्लास्ट के विक्टिम बिलाल सांगू का आज शव उनके घर पहुंचा। परिवारों की
या फिर यूँ कहें कि परिवार के बाकी सदस्यों की आंखों में अभी भी आंसू हैं। और सोचिए ज़रा किस जिगर के साथ उन्होंने अपने परिवार के इस सदस्य को थामा होगा, उसके शव को थामा होगा। दर्द नहीं समझा जा सकता और ना ही कोई अंदाज़ा लगा सकता है। हाँ, दर्द बांटा ज़रूर जा सकता है, पर चलिए उम्मीद करते हैं इस कानून के ऊपर जिसके ऊपर हमारा पूरा भारत भरोसा करता है। प्राइम टाइम शो में इतना ही।